आंखों को इतना छोटा किए हुए यहाँ वहाँ देख रही थी। अपने ऊपर शॉल लपेटे हुए धीरे कदमों से एक कमरे की तरफ बढ़ रही थी। आधी रात का टाइम था, जब वो लड़की जैसे कुछ जांच करना चाह रही हो। उस वक्त उसे कोई वहाँ देख तो नहीं रहा। उसका अंदाज़ा उस वक्त बहुत ही शक में पड़ा हुआ था। उसके कदम इस तरह धीरे थे कि उसके कदमों की चाप तक किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। आज विपिन के हवेली में शादी थी, उसके चाचा की लड़की, और ये डेट कई दिनों पहले फिक्स हो जाने की वजह से उसने उसी दिन से आइडिया लगाया और उस आइडिया पर काम करने लगी। उसकी कजन वंदना थी, जो आज थोड़ी देर पहले उस हवेली से विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। जब तक तुम ये काम नहीं करोगी, सुंदर कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि वो हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जाने वाला है। मैं इस हवेली से आज जा रही हूँ और तुम्हारे पास बस आज की रात है। अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। सुंदर के पाँव में जंजीर डाल दो। आज की रात भी गंवा दी तो वह तुम्हारे हाथ तक नहीं लगने वाला। उसके दिमाग पर वंदना के द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे और वह कई दिन पहले से ही अपने प्लान पर ही काम कर रही थी। उसने आज की रात का बेसब्री से इंतजार किया था और आज आखिरकार उसका ये काम पूरा होने की रात आ चुकी थी। इसी वजह से वह उस हवेली के लाडले लड़के सुंदर के कमरे में जा रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा चुप्पी से, किसी को बताए बिना, किसी के नज़रों में आए बिना, शादी के हंगामे सारे हो चुके थे। वंदना विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन सुंदर अभी तक घर वापस नहीं आया था। लेकिन शीतल अच्छे से जानती थी कि वह आज रात घर वापस जरूर आएगा। इसी वजह से तो उसके कमरे में जा रही थी, ताकि अपना मकसद पूरा कर सके। वह जो उसके कमरे में गई तो जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में मौजूद खूबसूरत आदमी, हैंडसम नौजवान की खुशबू ने उसके दिल दिमाग पर एक अजीब सा डर सवार कर दिया। वह उस खुशबू को महसूस करती यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन उस वक्त कमरे का मालिक कमरे में नहीं था। उसने भगवान का बहुत धन्यवाद किया और कमरे की लाइट को बंद करते हुए वह सुंदर के बेड की तरफ बढ़ गई। वह कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। हर चीज़ ही बहुत कीमती थी और इसी से अमीरी का पता दे रही थी। शीतल बेड पर लेटते ही सुंदर के कंबल को खुद पर ओढ़ती उसकी खुशबू को महसूस करने लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जो कुछ आज करने जा रही थी, उसके बाद न जाने उसका अंजाम क्या होना था, लेकिन उसे आज हर हाल में ये करना ही था। अब उसे बस सुंदर के कमरे में आने का इंतजार था। रात के अब 4 बज चुके थे जब वो अपने घर पहुंचा था। सब करीब 10 बजे फ्री हो चुके थे, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे। लेकिन ऐसे में सुंदर रात के 3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी था। अब ये पार्टी किस बात का था, ये तो बस सुंदर ही जानता था, लेकिन आज उसके अंदाजे में एक अजीब सी चमक थी, जबकि चेहरे पर एक अजीब सा असर था। उसके खूबसूरत चेहरे को और ज़्यादा निखार रहा था। रात के 3 बज चुके थे जब उसने दोस्तों को बाय कहा और अपनी मर्दाना चाल चलता हुआ वह अपनी हवेली की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। उसके होंठों से अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वो हवेली पहुंचा, उस वक्त हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। हवेली के सारे नौकर अपने कमरे में सो रहे थे। वो बिना आवाज़ किए सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में दाखिल होते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। फिर धीरे से अपने कमरे में जाते अपने अलमारी से अपना कपड़ा लेता वह नहाने के लिए बाथरूम में चल दिया। जब 20 मिनट के बाद वह नहाकर एकदम निखरा निखरा सा वापस आया तो उसने तौलिए से अपने बाल रगड़े और वह अपने खूबसूरत काले घने बालों में धीरे धीरे कंघी कर रहा था। उसकी नीली आंखें उस वक्त चमक रही थी। आंखों में एक अलग से ही चमक थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हाइट उसकी 6 फीट थी। बॉडी उसने बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई थी, जो पूरे इलाके में मशहूर थी। उसका घमंड उसे हर चीज़ से अलग बनाती थी। वह उस वक्त काफ़ी थका हुआ था, इसी वजह से वह धीरे धीरे अपनी बेड की तरफ बढ़ रहा था और फिर बेड के बीचों बीच जाकर लेट चुका था। कमरे की लाइट जलाने की हिम्मत ना पहले कभी उसने की थी और ना ही आज की। वह अभी बेड पर गिरा ही था कि अचानक से उसे किसी जिस्म की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह हड़बड़ाता हुआ जल्दी से उठा। उसने हैरानी से लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट गई हुई थी, शायद जिसकी वजह से कमरे में रोशनी ना होने के बराबर ही थी। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने पर्दों को पीछे करते हुए सामने मौजूद बेड पर नज़र दौड़ाई। चांदनी रात की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी, कमरे की खूबसूरती को अलग ही बढ़ा रही थी। वो बेड पर मौजूद उस लड़की को बड़ी हैरानी और आश्चर्य के मिले जुले असर से देख रहा था। वह ऐसा जिस्म था जिसकी मौजूदगी का वह कम से कम अपने कमरे में तो कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से फैल चुकी थी, जबकि वह इस तरह भारी भरकम जिस्म अचानक से उस नाजुक जिस्म के ऊपर गिरने पर शीतल ने अपने जिस्म की हड्डियों को टूटती हुई महसूस की थी। वह आंखों में आंसू लिए तकलीफ से निचला होंठ दांतों तले दबाकर बड़ी धीरे से सामने खड़े आदमी को देख रही थी।
दिल सूखे पत्तों की तरह कांप रहा था। जो कुछ वह सोच कर आई थी वह किए बिना तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाली थी। वह अजीब नज़रों से सुंदर को देख रही थी, जबकि सुंदर तो अब तक हैरानी से उस लड़की को अपने कमरे में देखकर विश्वास करने की कोशिश में पागल हो रहा था। वह सच में वहाँ पर मौजूद है। वह उसकी मौजूदगी पर खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा था। होश की दुनिया में लौटते वह एक झटके से उसके पास आया और फिर सामने बैठी शीतल को भी दोनों बाजू से दबोचते हुए अपने सामने खड़ा किया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वह उसकी खूबसूरत आंखों में आंखें डाले बहुत ही गुस्से से बोला था, जबकि उसका अपना दिल उसकी आंखों में डूब रहा था। जबकि शीतल का नाजुक जिस्म धीरे धीरे कांप रहा था। वह उसके इस तरह बेड पर उसके ऊपर गिरने से वह बहुत डर चुकी थी। वह डर से कांपते कुछ बोलने की कोशिश में ज़्यादा डर रही थी, लेकिन शब्द मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा निखर रहा था। रोई रोई सी खूबसूरत कली, भूरी आंखें, गुलाबी होंठ उस वक्त कांप रहे थे। उस वक्त सुंदर को वह खूबसूरती की दुकान लग रही थी। उसके चेहरे पर फड़कती गुलाबी होंठ उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उसके नाजुक गुलाबी होंठ कुछ बोलने के लिए फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। क्या हुआ, अब बोला नहीं जा रहा तुमसे, या फिर मुंह में दही जमा ली है तुमने? उसके खूबसूरती को देखते हुए पूछ रहा था। उसके बराबर चुप रहने पर सुंदर को और ज्यादा बेचैनी हो रही थी। इसी वजह से उसे बोलने के लिए उसका रहा था। वह उसकी खूबसूरत आवाज़ को सुनना चाहता था। जब तुम मेरे कमरे में आने की हिम्मत कर सकती हो तो फिर यहाँ आने की वजह भी तो बताना ज़रूरी है। अभी और इसी वक्त मुझे बताओ कि तुम यहाँ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर दुबक कर क्या कर रही थी? उसे बराबर चुप देखकर वह खुद ही गुस्से में हुआ था। शीतल को हिलाते हुए गुस्से से पूछ रहा था। जब कुछ देर तक शीतल कुछ न बोल पाई तो सुंदर की आंखों में गुस्से के साथ साथ अजीब सी चमक उभरने लगी थी। बोलो, क्या कर रही थी तुम यहाँ? वह एक बार फिर से चिल्लाया तो शीतल ने जल्दी से अपना मुंह खोला था। वह लाइट बंद होने की वजह से मैं गलती से आपके कमरे में आ गई थी। उस वक्त शीतल के मुंह में जो भी आया था उसने कह दिया, जबकि उसकी उस मासूमियत पर सुंदर की आंखों में अजीब सोच और जांच एक तरफ रखते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। रात के 3 बजे तुम गलती से मेरे कमरे में आ गई। चलो मान लिया कि तुम गलती से मेरे कमरे में आ गई, लेकिन क्या कमरे में आने के बाद तुम्हें इस कमरे में मौजूद खुशबू से इस बात का एहसास नहीं हो सका ये किस आदमी का कमरा है? ये तुम्हारा कमरा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम मेरे कंबल में गलती से सो भी गई थी। सुंदर ने अब उसके ऐसे कारनामे पर ताली बजाकर थोड़ा गुस्से में बोला। शीतल को अपना जिस्म जमीन पर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी खूबसूरत काली आंखों में गरम गरम आंसू बहना शुरू हो चुका था और उसके गरम रुई जैसे गुलाबी गालों पर सफ़ेद चेहरे को भिगोता गया। जबकि सुंदर उसकी आंखों से गिरती उस खूबसूरत पानी को देखते कुछ पल बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वह तो रोते हुए और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुंदर उसके नैन नक्श में खोए रहने के बाद वह फिर से बोला, साफ कहो ना शीतल कि तुम मेरी मंगेतर होने की वजह से तुम मेरे प्यार के लिए बेचैन हो रही हो। मुझ जैसे खूबसूरत नौजवान मर्द को देखते ही तुम अपने इस जवानी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। मेरे प्यार की इच्छा तुम्हें इस कमरे तक खींच लाई है। इस बिस्तर पर तुम बस अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आई हो। साफ कहो ना मंगेतर को, अब तुम अपने सपने में पति बनते देखना चाहती हो, पति का प्यार चाहती हो। बराबर ऐसे शब्दों से उसे शर्मिंदा कर रहा था। शीतल के लिए वहां रुकना और ज़्यादा मुहाल हो चुका था। वह भूल चुकी थी कि सुंदर के कमरे में खुद आई थी तो ये सब तो होना ही था। अपने मकसद में कामयाबी के लिए उस कमरे में मौजूद थी तो ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल क्यों लग रहा था? क्यों ये दिल धोखा कर रहा था? वह आदमी जिसे वह सच्चे दिल से अपना पति मान चुकी थी, वह आदमी उसके लिए दिल में किस तरह गलत सोच पाल रहा था। वह और ज़्यादा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। इसी वजह से वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। भाड़ में गया मकसद, भाड़ में गई उसके सारे आइडिया। उस वक्त यहाँ से सुंदर की नज़रों से वह दूर भागना चाहती थी। सुंदर ने उसका बाजू पहले ही छोड़ दिया था। इसी वजह से वह आसानी से उस कमरे से जा सकती थी, लेकिन इससे पहले वह दरवाज़ा खोलती सुंदर ने बाजू से पकड़ते हुए उसे अपने पास किया। उसकी गर्म सांसें शीतल का चेहरा झुलसा रही थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहती हो, इसी वजह से तुम आज यहाँ इस कमरे में रात के इस पहर मेरे बिस्तर पर मौजूद हो। उसके कान में हल्की सी बात करता शीतल के पैरों तले से जमीन खिसका चुका था। मैं जानता हूँ तुम जुबान से कभी स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन जाने मन मैं तुम्हारी इच्छा को अपने सर आंखों पर करता हूँ और आज तुम्हें तुम्हारे पति की हैसियत से तुम्हारा अधिकार देने को तैयार भी हूँ। वह बहुत ही आस की अंदाज में बोला कि शीतल की आत्मा निकलने को तैयार था। शीतल ने डर से थर थर कांपते उस हैंडसम 6 फुट नौजवान आदमी को देखा जो उसके किस्मत को कौन सा रंग दे रहा था। शीतल की खूबसूरत आंखें फिर से आंसुओं में बहने लगी थी। उसने धीरे से छुड़वाने की कोशिश की, खुद को छुड़ा सके। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती और ना ही मैं इस वजह से आपके कमरे में आई थी। मैंने पहले भी बताया कि मैं अंधेरे की वजह से गलती से
आपके कमरे में आ गई हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। वह अब कांपते हुए शब्दों में रोती खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन उसका ये मना करना सुंदर के घमंड को ठेस पहुंचा रहा था। भला उस जैसे खूबसूरत जवां मर्द को कोई लड़की कैसे मना कर सकती थी। अब मामला सुंदर के घमंड पर आ गई थी, इसलिए उसने शीतल को अपने सामने किया। कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरी मोहब्बत हासिल करने नहीं आई थी? सुंदर की आंखों में एक अलग ही आग दिखाई दे रही थी, जिसे शीतल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर रही थी। इससे पहले कि वह दोबारा मना करती, सुंदर ने उसे अपने बाहों में जकड़ लिया था। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शीतल ने खुद शेर के मान में हाथ डाल दिया था। वह खुद उस सुंदर नाम के बला के जंगल में फंस चुकी थी। अब तो कोई चाह कर भी उस मासूम को उससे नहीं बचा सकता था। उसकी खूबसूरती सुंदर को अपनी तरफ खींच रही थी। सुंदर उसकी खुली जुल्फों में उठती भीनी भीनी खुशबू को अपनी सांसों में बसाता उसे देखते हुए कहने लगा, आज हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा दूंगा। उसके सामने जो लड़की थी वह उसकी मंगेतर थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वह तो उसका होने वाला पति था। उसकी वजह से वह अपना संबंध आगे बढ़ाने का सोच रही थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी यही एक तरीका था जल्द से जल्द शादी करवाने का। वह अपने इस काम से थोड़ी तसल्ली में हुई थी। सुबह की रोशनी पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में उजाला आने पर इस बात का एहसास हुआ, काफ़ी सुबह हो चुकी थी। अगर इस वक्त उसे इस कमरे में किसी ने देख लिया तो ये सोच आते ही वे और ज़्यादा परेशान हो गई थी। जल्दी उसे पहले सुंदर को सोता हुआ छोड़कर अपने कमरे की तरफ भागी। अपने कमरे में आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर औंधे मुँह लेट गई और अपने बीते हुए कल की बातें याद करने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? सुंदर आंगन में खड़ा बहुत ही गुस्से से दहाड़ रहा था। क्या मतलब आपकी बातों का? सुंदर क्यों नहीं कर सकते शादी? मेरे दोस्त की बेटी से, वह हमारे पड़ोस में रहती है और सबसे बड़ी बात आपकी मंगेतर है। और मैंने अपने मरे हुए दोस्त से वादा किया था कि मेरा इकलौता बेटा मेरे दोस्त की बेटी को ही अपनी पत्नी बनाएगा, और आज तक मैंने कभी उस बच्ची को किसी दूसरे के लिए नहीं सोचा। अब जो भी हो, तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। शीतल का घर बिल्कुल उसके हवेली के सामने ही था, लेकिन हमेशा वह इसी घर में रहा करती थी। हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है, आपको हर हाल में ही शादी करनी होगी। पापा ने अपना फैसला सुनाए तो सुंदर को ना चाह कर भी मानना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि वह उसके फैसले के खिलाफ जा सकता था, लेकिन हकीकत में वह अपने मरे हुए अंकल से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। इसी वजह से उसने ये शादी के लिए हाँ भर ली थी। पार्वती, जो सुंदर के इस रिश्ते पर अंदर ही अंदर जल रही थी, फिलहाल वो बिल्कुल चुप थी। और फिर 2 दिन के अंदर अंदर ये बात बिल्कुल पक्की हो गई थी। शीतल हवेली में सबकी लाडली जरूर थी। सुंदर के पापा तो उस पर अपनी जान निछावर करते थे, जबकि सुंदर के दादा भी उसे बेटियों से ज़्यादा प्यार करते थे। शीतल ने हमेशा हर किसी की मोहब्बत को समेटे थे, लेकिन एक सुंदर था जो उसको कभी भी मोहब्बत से नहीं देखता था और ना ही उसे मोहब्बत करता था। अंकल जी ने सुंदर से कहा कि तुम जाओ अपनी मंगेतर से कुछ देर बात कर लो, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। लेकिन सुंदर अंदर से तो बेहद तसल्ली में था इस मंगनी पर, लेकिन फिलहाल वह अपने घमंड के आगे कहीं पर भी झुकता नहीं था। वह मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। मंगनी के अगले ही दिन सुंदर ने शीतल को अपने कमरे में बुलाया था। वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसके कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा तो उस कमरे को देखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। वह कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे वह आदमी इतना हैंडसम था, बॉडी वाला था, उसका कमरा भी इसी तरह उसके नाम से महक रहा था। उसके कमरे की खुशबू से वह अजीब तरह से कांप रही थी। शीतल ने सुंदर की तरफ कदम बढ़ाए। उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिफॉन की ब्लैक कलर की साड़ी में और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सर पर पल्लू किए उस वक्त बहुत ज़्यादा ही मासूम लग रही थी। सुंदर की नज़रें उस पर टिक गई थी, जबकि उसकी नज़र का झुकाव अपने चेहरे पर महसूस करती शीतल के गाल दहकने लगे थे। उसे यूं शर्माता देखकर सुंदर ने जल्दी से नज़रों को बदला था। मुझे भूख लगी है और नौकरानी के हाथ का खाना मुझे पसंद नहीं। माँ घर पर नहीं है, इसलिए जाओ जल्दी से मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाओ। सुंदर ने सोफे पर बैठते हुए जैसे ही उसको हुक्म दिया था, जबकि शीतल बड़ी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, शीतल ने परेशानी से कहा, जबकि उसकी बात सुनकर सुंदर के माथे पर बल चढ़े थे। क्या मतलब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? सुंदर ने गुस्से के शब्दों में पूछा, जबकि वह जानता था उस हवेली की इकलौती लाडली बहू बन बैठी थी। उसने आज तक किचन में शायद कम ही कदम रखा होगा, लेकिन वह जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था जैसे वह खुद भी अनजान था। मैंने आज तक किचन में कदम नहीं रखा। हवेली में इतने नौकर हैं, इसलिए कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ना ही किसी ने कभी कोई काम कहा। क्या तुम्हें सीखना भी जरूरी नहीं लगा? वह गुस्से में उठा। चाय बनाना तो आती होगी, सुंदर ने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा, जबकि शीतल का दिल किया उस आदमी का सर फाड़ दे।
अभी तो उसने बताया था कि वह कभी किचन में नहीं गई थी, ना ही मुझे कुछ भी बनाना आता। उसने अब थोड़ी भारी आवाज़ में जवाब दिया। तो सुंदर दांत कपकपाकर रह गया था। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बनाना सिखा देता हूँ। आइंदा से तुम खुद मेरे लिए चाय बनाओगी। सुंदर ने उसे अपने पीछे किचन की तरफ आने को कहा। शीतल भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी और फिर सुंदर ने उसे चाय बनाना सिखाया था, जो शीतल पहली बार में ही सीख चुकी थी। सुंदर अपने ऑफिस में जा चुका था, जबकि शीतल को आज अजीब सी खुशी का एहसास जागा था कि कम से कम सुंदर ने उसे खुद से बुलाया तो सही। जबकि सुंदर अपने ऑफिस में बैठा बार बार शीतल के बारे में सोच रहा था। वह खूबसूरती की दुकान उसकी आंखों के सामने बार बार आता, उसे उसके काम से भटका रहा था। उसे अब बेसब्री से उसका इंतजार था कब काम खत्म हो, वह ऑफिस से घर वापस आए। उसे वापस घर आते रात के 10 बज चुके थे। 10 बजे हवेली आया तो सब लोग अभी खाने में मेज पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वह जल्दी से फ्रेश होकर खाने की मेज तक आया था। उसकी नज़रें उस खूबसूरती की दुकान को तलाश कर रही थी, जिसे वह चाहकर भी बुला नहीं पाया था। अचानक ही उसकी नज़र उसके पापा की कुर्सी की तरफ जाकर रुकी थी, जहाँ शीतल बैठी थी। वह अंदर से जल भून गया था। अब तो वह उसकी मंगेतर थी, उसके साथ उसकी कुर्सी पर बैठ सकती थी, लेकिन भला ये कहाँ मुमकिन था कि दिल की इच्छा पूरी हो जाती और वह दिन भर उसके तड़प का मारा किसी कीमत पर उसे ना कहता। वह उसके सामने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे। शीतल बेटा जाओ, सुंदर बेटे को खाना निकाल कर दो, अंकल जी ने शीतल को समझाते हुए कहा। तो वह उठी और सुंदर की तरफ बढ़ते हुए उसे खाना देने लगी। अरे क्या ज़रूरत है शीतल बेटा, इतने नौकर मौजूद हैं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। सुंदर की माँ ने सबको दिखाने के लिए थोड़ा अपने शब्दों में मिठास लाई थी, जबकि अंदर से वह भी गुस्से से फटने को तैयार बैठी थी। ये उसी का काम है, जब पता है कि सुंदर से तुम्हारी शादी होने वाली है, दोनों को साथ टाइम बिताने दो ताकि एक दूसरे को समझ सके, अंकल जी ने समझाते हुए कहा। जबकि सुंदर अब गुस्से में चुपचाप बैठा था। शीतल ने खाना सुंदर की प्लेट में डाला तो उसके हाथ कांप रहे थे, जबकि सुंदर उसकी ये कपकपाहट दिलचस्पी से देख रहा था। खाने के बाद सुंदर अपने कमरे में चला गया, जबकि शीतल को चाय का कहना नहीं भूला था। कुछ ही देर में शीतल चाय का कप लेकर अंदर कमरे में मौजूद थी। उसने चाय का कप मेज पर रखा और जाने के लिए मुड़ी, जब उसे सुंदर की आवाज़ सुनाई दी। ये तुम किस खुशी में मुझसे इतना डरने का नाटक करती हो? मैं क्या तुम्हें भूत प्रेत लगता हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? सुंदर ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा तो शीतल नर्वस होती हाथों की उंगलियां मोड़ने लगी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से शब्दों को बोल पाई थी, जबकि सुंदर को उसका ये डर एक अजीब सी खुशी और तसल्ली दे रहा था। मुझे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं, उसकी मुश्किल को आसान करते हुए बोला। अगले दिन गांव में कोई शादी थी, जहां हवेली के सारे दावत पर गए हुए थे, लेकिन सुंदर की तबीयत खराबी की वजह से अंकल जी ने शीतल को घर पर रहने को कहा और उसका ख्याल रखने को समझाया। शीतल बहुत ही मासूम थी, वह अपने अंकल की कोई बात नहीं टाल सकती थी, इसी वजह से उसने हामी भर ली थी। सुंदर की माँ ने इस बात को भी खून के घूंट पी लिया था और ना चाहते हुए भी शादी पर चली गई। पीछे सुंदर और शीतल हवेली में बिल्कुल अकेले बचे थे। शीतल को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह किस तरह से सुंदर का ख्याल रखे। सुंदर के कमरे में गई। वह बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा आईने के सामने अपने बालों को सूखा कर रहा था, जबकि उसको यूं देखकर शीतल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आप बिल्कुल ठीक है? शीतल ने बड़ी आश्चर्य से पूछा तो सुंदर उसके तरफ देखता हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सुंदर ने दिल जलाने वाली बात गुस्से के साथ कहा तो शीतल को तो जैसे मिर्ची सी लग गई थी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको बहुत तेज बुखार है, इसी वजह से आप शादी में नहीं जाना चाहते और आपकी वजह से अंकल जी मुझे भी नहीं लेकर गए। वह पहले काफ़ी गुस्से से और उदास होकर बोली तो सुंदर ने हैरानी से उसे देखा। भला गांव की छोटी मोटी शादी पर जाने का किसको इतना दुख होता है जितना इस लड़की को हो रहा था। वह तो बस उसे अपने आसपास रखना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो दिखावा कर रहा था, इसी वजह से उसने ये सारा ड्रामा रचाया। शीतल नाराज होते हुए वहाँ से जाने लगी, जबकि सुंदर ने उसे बुलाया। उसके शब्दों में कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि गुस्से में बोला था, घर में कोई नौकर नहीं, तुम मेरी शर्ट प्रेस कर दो। वह उसको कहते हुए सोफे पर जा बैठा था। मुझे शर्ट इस्त्री करने नहीं आती, शीतल ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा, जबकि उसके उस उदासी पर सुंदर को टूट कर प्यार आया था। लेकिन फिलहाल वह गंभीर शब्दों में मुंह पर लिए बैठा रहा। क्या कोई ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें कोई काम कहूँ और तुम कहो कि वह काम मुझे आता है? सुंदर अब गहरे गुस्से से मुस्कुरा रहा था, जबकि शीतल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके इस बात पर कहने लगी, लाइए मैं कर देती हूँ, और जबकि उसको प्रेस करने नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वह कोशिश करना चाहती थी। उसने इस्त्री करने के लिए उसके अलमारी से शर्ट निकाला और फिर उससे पूछने लगी, कौन सी शर्ट प्रेस करनी है? सुंदर, जो उसे ही देखने में बिजी था, जल्दी अलर्ट हुआ, खुद को लापरवाह किया। ये काले रंग की कर दो और सावधानी से करना, ये मेरी फेवरेट शर्ट है।
सुंदर ने उसे ये एहसास दिलाना चाहा, जबकि शीतल अब उसकी शर्ट लेकर जा चुकी थी। सुंदर कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब आधे घंटे के ऊपर हो गए तो सुंदर को हैरानी होने लगी। 5 मिनट में शर्ट इस्त्री हो जाती है, ये लड़की इतना वक्त लगा रही है। सुंदर खुद से सोचते हुए उठा और उसके पीछे ही चल पड़ा। जैसे ही उस जगह पहुंचा तो जहां शीतल शर्ट इस्त्री करने के लिए गई थी, वहां जाकर वह एकदम ही जैसे बिल्कुल हैरान रह गया। शीतल शर्ट को हाथ में पकड़े मसल रही थी। सुंदर की काली शर्ट पर इस्त्री की छाप दिखाई दे रही थी, जबकि पिछला हिस्सा जल चुका था। सुंदर सदमे की हालत में वहां खड़ा अपनी शर्ट को जलता हुआ देख रहा था। उसने गुस्से में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि शीतल जल्दी से बोल पड़ी, आई एम सॉरी, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे शर्ट इस्त्री करने नहीं आता, लेकिन आपने जिद की और ये देखो जल गई। अब वह फिर से रोने लगी थी, जबकि उसके बस एक शर्ट जल जाने पर वह इतना रोना सुंदर को एक झटका सा लग गया था। मतलब एक शर्ट ही तो जली है, उसके लिए वो कितना रो रही थी। ना चाहते हुए भी सुंदर को उस पर तरस आया था। ये सब उसकी वजह से ही तो हुआ था। ये तो भगवान की कृपा थी, उस बेवकूफ़ लड़की ने अपना हाथ नहीं जलाया था। सुंदर ने उसे शर्ट लेते हुए उसे हल्का सा डांटा। वह रोने के लिए मना कर गया। कुछ दिनों में ही सुंदर ने शीतल से खुद से बिल्कुल फ्रैंक करवा लिया था। अब वह भाग भाग कर उसके सारे काम करने लगी थी। वह उस पर इस बातों को कभी खोलना ही नहीं चाहता था। वह जानबूझकर उससे काम करवाता, उसे अपने पास रखना चाहता, बल्कि वह जानबूझकर उस वक्त काम करता जब नौकर घर पर ना होते, ताकि उसके आसपास रहे। नौकरानी के ना होने की वजह से उससे काम करवा रहा है, लेकिन सुंदर ने नोट किया था कि पिछले कुछ दिनों से शीतल काफ़ी बुझी बुझी सी रहने लगी थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि अब सुंदर का हर काम खुद से करने लगी थी। सुंदर के लिए ये बात काफ़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन वह इस वजह से परेशान भी हो चुका था। वह उससे उसकी परेशानी की वजह पूछना चाहता, लेकिन हाय रे ये किस्मत, उसकी घमंड उसके आगे आ जाती थी। क्या सुंदर और शीतल की शादी हो पाएगी? सुंदर की माँ का रिएक्शन क्या होगा? इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए आप इसके कैप्शन में जा सकते हैं। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो दिल थाम कर सुनना होगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।